तो जब आपने 30% एडवांस दे दिया तो आज 30% एडवांस की पेमेंट के ऊपर ही आपकी जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना होता है जी, प्रोडक्शन कंप्लीट होते साथ ही आपने आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स देने होते हैं अपने सप्लायर को, जो कि वो आपकी आइटम्स के ऊपर और बॉक्सेस के ऊपर लगाता है। तो ये आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ सारी डिटेल्स के साथ। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जी कि आपने अपने सप्लायर के साथ कांटेक्ट किया और अपने सप्लायर के साथ कांटेक्ट करने के बाद आपने अपनी इन्वेंट्री की प्रोडक्शन करवाई। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं जी कि आपने 10 यूनिट्स ऑर्डर करवाए अपनी प्रोडक्ट के। ये जो माउस है ये आपकी प्रोडक्ट है और आपने इसके 10 यूनिट्स ऑर्डर करवाए अपने सप्लायर के साथ। तो आपका सप्लायर क्या करेगा जी कि आपकी प्रोडक्ट को एक बॉक्स के अंदर डालेगा, एक छोटे बॉक्स के अंदर जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है वो पूरी आ जाए, उसके अंदर डालेगा। उसका बॉक्स पैक करके इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा जिसके अंदर आपका 1 यूनिट होगा। और आपने कितने यूनिट्स ऑर्डर किए थे जी, आपने टोटल 10 यूनिट्स ऑर्डर किए थे। अभी आपका इस बॉक्स के अंदर सिर्फ 1 यूनिट पैक हुआ है, तो इस तरह के वो 10 यूनिट्स मज़ीद पैक करेगा। तो इस तरह से ये आपका प्रोसेस है सारा, जिस आपकी प्रोडक्ट पैक होगी और इस तरह आपके 10 यूनिट्स जो हैं वो इस तरह बॉक्सेस के अंदर पैक हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके सामने ये 10 यूनिट्स आपकी शो हो रहे हैं। तो 10 यूनिट्स का मतलब है कि अगर आपके 10 यूनिट्स हैं तो आपके आइटम लेबल्स भी 10 होंगे। हर एक यूनिट के ऊपर एक एक आइटम लेबल लगता है। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है, तो ये आपको एक यूनिट बेसिकली एक आइटम होती है। तो हर एक यूनिट के ऊपर, हर एक आइटम के ऊपर एक एक लेबल लगेगा जिसको आइटम लेबल्स कहा जाता है। अगर आपके यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं तो 10 आइटम लेबल्स लगेंगे। अगर आपके 100 यूनिट्स की इन्वेंट्री है तो 100 आइटम लेबल्स लगेंगे। तो यहाँ पर आपको आइटम लेबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी कि आइटम लेबल्स कहाँ लगते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जी कि बॉक्स लेबल्स कहाँ लगते हैं। अब आपके सप्लायर ने आपकी इन्वेंट्री को आपके शिपिंग एजेंट के पास भेजना है और आपके शिपिंग एजेंट ने आपके अमेज़ोन की वेयर हाउस भेजना है। तो क्या आपका सप्लायर जो है या आपका शिपिंग एजेंट जो है अमेज़ोन के वेयर हाउस इस तरह इन्वेंट्री भेज देगा, एक एक यूनिट रख के भेजेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका सप्लायर क्या करेगा, आपकी इन्वेंट्री को इस सारे यूनिट्स को उठाएगा, एक बॉक्स के अंदर डालेगा, इस तरह के बॉक्स के अंदर डालेगा। उस बॉक्स को भेजेगा आपके शिपिंग एजेंट के पास और आपका शिपिंग एजेंट आगे शिप करेगा अमेज़ोन के वेयर हाउस के अंदर। तो जैसे कि बिल्कुल इसी तरह नाम के साथ ही जाहिर है कि इस बॉक्स के ऊपर जो लेबल लगेगा उसको बॉक्स लेबल कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी कि आइटम लेबल्स क्या होती हैं और बॉक्स लेबल क्या होते हैं। आइटम लेबल्स नाम के साथ ही हर चीज़ जाहिर है कि आइटम लेबल्स जो होते हैं वो आइटम्स के ऊपर लगने हैं और बॉक्स लेबल जो होते हैं वो बॉक्स के ऊपर लगेंगे। तो यहाँ पर आपके अगर 10 बॉक्सेस के अंदर इन्वेंट्री आती है तो 10 बॉक्स लेबल्स चाहिए होंगे, और अगर एक बॉक्स के अंदर आती है तो एक बॉक्स लेबल चाहिए होगा। मतलब जितने बॉक्सेस के अंदर आपकी इन्वेंट्री आएगी उतने बॉक्स लेबल चाहिए होंगे, और जितने पीसीज आपके होंगे, जितने यूनिट्स आपके होंगे, उतने आइटम्स लेबल चाहिए होंगे। और ये आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स आप अपने सप्लायर को दे देते हैं। आपका सप्लायर जैसे ही इन्वेंट्री आपकी कंप्लीट होती है तो हर एक आपके आइटम के ऊपर आइटम लेबल लगा देता है और आपके आइटम्स को बॉक्सेस के अंदर पैक करके उसके ऊपर बॉक्स लेबल्स लगा देता है। आपने बॉक्स लेबल्स और आइटम लेबल अपने सप्लायर को प्रोवाइड करने होते हैं और वो आपके जो आइटम्स और लेबल्स और बॉक्स लेबल्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके ऊपर लगा देते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद हो कि हमने जब बात की थी कि आपका सप्लाई जो कॉर्पोरेट होना चाहिए, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेबल्स भी लगाता हो। तो ये जो लेबल्स होते हैं, बॉक्स लेबल्स और आइटम लेबल्स, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगते हैं। ये सप्लायर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के देता है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स देखने में किस तरह के होते हैं, दिखते कैसे हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जी, ये एक आइटम लेबल है। ये मेरी एक लिस्टिंग है जिसका आइटम लेबल मैं आपको शो करवा रहा हूँ। इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है लिस्टिंग के रिलेटेड जो कि मैंने हाइड की हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बारकोड्स शो हो रहे हैं, उसके नीचे यहाँ पर एसिन लिखा होता है। एसिन ये बी के साथ शुरू होता है, तो ये इधर एसिन लिखा होता है आपकी लिस्टिंग का, और यहाँ पर आपकी लिस्टिंग का नेम, टाइटल जो आपने दिया होता है अपनी लिस्टिंग को वो लिखा होता है, और उसके नीचे ये कंडीशन लिखी होती है न्यू। तो ये यहाँ पर मैं आपको लैदर से भी दिखा देता हूँ, ये मैंने इंटरनेट से लिया है। तो ये बारकोड्स शो हो रहे हैं, उसके नीचे इस तरह आपका एसिन शो होता है, उसके नीचे इस तरह से आपका जो टाइटल है वो शो हो जाता है, मतलब कि ये नेम सामने लिखा हुआ है आपके, और यहाँ पर न्यू जो है वो कंडीशन, आपकी प्रोडक्ट की जो कंडीशन आपने दी होती है। जब हम प्राइवेट लेबल करते हैं तो न्यू कंडीशन ही होती है, क्योंकि हम न्यू इन्वेंट्री बनवा के सेल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन लिखी होती है न्यू। तो इस तरह का आइटम लेबल दिखने में होता है। और आइटम लेबल लगता कैसे है, ये आप देख सकते हैं कि ये आइटम लेबल है और ये
बॉक्स है, आपका जो यूनिट है, तो हर एक यूनिट के ऊपर इस तरह से, हर एक यूनिट का जो बॉक्स है उसके ऊपर इस तरह से आपका सप्लायर जो है वो आइटम लेबल लगा देता है। तो इसी तरह इन सारे जितनी भी इन्वेंट्री होती है, जितने भी आपके यूनिट्स होते हैं, हर एक के ऊपर एक एक आइटम लेबल लग जाता है। उसके बाद जो बॉक्स लेबल होता है वो दिखने में इस तरह का होता है। ये मेरी इन्वेंट्री का बॉक्स लेबल नहीं है, ये मैंने इंटरनेट से लिया हुआ है। बेसिकली अगर मैं अपने किसी लिस्टिंग का बॉक्स लेबल निकाल के दिखाता आपको, तो मुझे इसके ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइड करनी पड़नी थी। तो मैं ये चाहता था कि आपको सारी डिटेल्स वगैरह वो वाज़े तौर पे यहाँ पे दिखाऊं, तो इसलिए मैंने इसको इंटरनेट से डाउनलोड किया है। तो बॉक्स लेबल्स के ऊपर सबसे पहले तो यहाँ पे बॉक्स का नंबर होता है, और यहाँ पे आपके बॉक्स का जो वेट होता है वो लिखा होता है, और जो FBA कर रहे हैं आप, यहाँ पे FBA लिखा होगा। यहाँ पे शिप फ्रॉम, मतलब कि जहाँ से शिप हो रही है, चाइना के अंदर से शिप हो रही होती है हमारी इन्वेंट्री, तो यहाँ पर आपके सप्लायर का एड्रेस लिखा होगा। और शिप टू, यहाँ पर आपका जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर या UK के अंदर, जहाँ भी आप जिस भी वेयर हाउस के अंदर, अमेज़ोन के वेयर हाउस के अंदर जहाँ पर अपनी इन्वेंट्री भिजवाने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका एड्रेस लिखा होता है आपके अमेज़ोन के वेयर हाउस का। तो उसके बाद यहाँ पर बारकोड्स होते हैं, यहाँ पर ये नंबर लिखा होता है। तो ये सारी डिटेल्स वगैरह इस तरह से बॉक्स लेबल के ऊपर दी होती हैं। और बॉक्स लेबल लगता कैसे है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने आपको ये सारा प्रोसेस समझाया जी, कि इस तरह से आपकी जो इन्वेंट्री है वो पैक होती है। पैक होने के बाद इस तरह से आपके आइटम्स बन जाती हैं, और फिर एक बॉक्स के अंदर पैक होती है, और बॉक्स के अंदर पैक होने के बाद इस तरह आपका बॉक्स बनता है। और ये जो बॉक्स लेबल है वो इस तरह से बॉक्स के ऊपर लग जाता है, और आपकी इन्वेंट्री शिप हो जाती है अमेज़ोन के वेयर हाउस। चेक डिटेल्स ऑन माई इन्वेंट्री। तो अब मैं आपको अपनी इन्वेंट्री के ऊपर कुछ डिटेल्स वगैरह बताता हूँ। बेसिकली इन दिनों में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इन दिनों मेरी एक इन्वेंट्री गई है अमेज़ोन के वेयर हाउस। तो ये मेरे पास उसका डाटा है कुछ। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि 800 यूनिट्स का जो मैंने डाटा आपको बताया, वो डाटा है पुराना, ठीक है। वो पुराना डाटा है, जब मैं काम शुरू कर रहा था इस प्रोडक्ट के ऊपर, वो वाला डाटा है। लेकिन इन दिनों में मेरी एक इन्वेंट्री की है, तो मैं उस इन्वेंट्री की पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ, उस पर इन्वेंट्री की डिटेल्स आपको बताता हूँ, ताकि आपको एक दफ़ा समझ आ जाए। और जो कैलकुलेशन मैं बताऊंगा, तो वो मैं आपको 800 यूनिट्स के ऊपर सारी डिटेल्स वगैरह बता रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी सारी डिटेल्स वगैरह ऊपर दिखाई थी। कैलकुलेशन जो मैंने 30% एडवांस पेमेंट की थी, उसके बाद 70% जो रिमेनिंग अमाउंट पे करनी थी, तो वो उस कैलकुलेशन के ऊपर सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और जो इन्वेंट्री की डिटेल्स वगैरह, जो इन्वेंट्री की पिक्चर्स हैं, वो मैं अभी आपको करंट वाली दिखाता हूँ। जो करंट इन्वेंट्री मेरी अभी शिपमेंट गई है अमेज़ोन के वेयर हाउस, उसकी पिक्चर्स मैं आपको शो करवाता हूँ। तो ये मेरी कुछ इन्वेंट्री है जी। इसकी पिक्चर के अंदर आपको कुछ बॉक्सेस वगैरह नज़र आ रहे हैं, उसको मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखें जो बॉक्स लेबल्स, ये आपके सामने लेबल्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये बड़े बड़े कार्टन्स हैं, उनके ऊपर बॉक्स लेबल्स लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये बॉक्स लेबल्स शो हो रहे होते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारी इन्वेंट्री के ऊपर, हर एक बॉक्स के ऊपर, हर एक कार्टन के ऊपर इस तरह से बॉक्स लेबल लगा होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हर एक बॉक्स के अंदर 20 पीसेस की क्वांटिटी है, हर एक बॉक्स के अंदर 20 पीसेस की क्वांटिटी है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊँ, 800 यूनिट्स के ऊपर कैलकुलेशन बताऊँ, तो आप देखेंगे जी कि आइटम लेबल्स जो होंगे वो 800 लगेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि 800 यूनिट्स की इन्वेंट्री जो है वो मैंने शिप करवाई थी। तो 800 यूनिट्स की इन्वेंट्री शिप करवाई थी, तो मतलब यहाँ पे 800 आइटम लेबल्स लगेंगे, क्योंकि जितनी इन्वेंट्री होगी, जितने आइटम्स होंगे, उतने आइटम लेबल्स चाहिए होंगे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि हर एक बॉक्स के अंदर 20 पीसीज हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 20 पीसीज हर एक बॉक्स के अंदर है। तो 800 की जो इन्वेंट्री है, जो मैंने आपको 800 की इन्वेंट्री दिखाई है, तो 800 की इन्वेंट्री भेजने के लिए कितने बॉक्सेस लगेंगे? 800 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 40 बॉक्सेस लगेंगे ये 800 की इन्वेंट्री भेजने के लिए। ये वाली जो 800 की इन्वेंट्री ये भेजने के लिए 40 बॉक्सेस लगेंगे, और 40 बॉक्सेस के लिए आपको 40 बॉक्स लेबल्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल जो आइटम्स लेबल लगे वो जी 800, क्योंकि 800 की इन्वेंट्री थी, और जो टोटल बॉक्स लेबल लगे वो लगे जी 40, क्योंकि टोटल 40 बॉक्सेस के अंदर ये सारी 800 की इन्वेंट्री पैक होगी। तो अब आपको ये सारी डिटेल्स वगैरह मज़ीद समझ आ गई होंगी बड़ी डिटेल के साथ कि आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स किस तरह से लगते हैं और कितने कितने यूज़ होते हैं, किस हिसाब से यूज़ होते हैं। तो अब आपका यहाँ पे सवाल बनता है जी कि हमें आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स कहाँ से मिलेंगे? आपको आइटम लेबल्स और बॉक्स लेबल्स शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के बाद मिलते हैं। आइटम लेबल्स तो आपको फिर भी अलग से भी मिल जाते हैं, लेकिन बॉक्स लेबल्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ तभी मिलेंगे जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे। शिपमेंट प्लान क्रिएट करने का क्या तरीका होता है जी?
हमारी जो लिस्टिंग होती है, हम अपनी लिस्टिंग के ऊपर जाते हैं और लिस्टिंग के ऊपर जाने के बाद जो हमने जहाँ पर हमने प्रोडक्ट लिस्ट की होती है, उस प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर जाने के बाद आपको ये एडिट का ऑप्शन नज़र आता है। एडिट के ऑप्शन के साथ बिल्कुल ये छोटा सा एरो नज़र आ रहा होता है। इस एरो के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करते साथ ही आपके सामने ये इस तरह से डिटेल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री और उसके साथ प्रिंट आइटम लेबल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आइटम लेबल्स आपको जो शिपमेंट प्लान है उसको क्रिएट किए बगैर भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप प्रिंट आइटम लेबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आइटम लेबल्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप अपनी आइटम्स के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 800 यूनिट्स के ऊपर 800 आइटम लेबल्स चाहिए, तो वो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बॉक्स लेबल्स डाउनलोड करने के लिए आपको शिपमेंट प्लान क्रिएट करना लाजमी है। तो शिपमेंट प्लान सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये आगे लेके जाता है और वहाँ पर जाके आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं और वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह देनी होती है अपनी इन्वेंटरी के रिलेटेड, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह देने के बाद आपको बॉक्स लेबल्स मिलते हैं। तो ये शिपमेंट प्लान किस तरह क्रिएट करते हैं, ये आपको सारी डिटेल्स वगैरह अलग से वीडियो के अंदर मिलेगी। अलग से ये पूरा टॉपिक है एक जिसके ऊपर शिपमेंट प्लान क्रिएट करना सिखाया हुआ है, तो अलग से आपको ये वीडियो मिलेगी। तो शिपमेंट प्लान की क्रिएट करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जी, लेबल्स मिलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लेबल्स मिलते हैं। उसके साथ साथ अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस भी मिलता है। अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस जो कि आपने अपने शिपिंग एजेंट को देना होता है, फिर शिपिंग एजेंट आपका उस अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर आपकी इन्वेंट्री को पहुंचाता है। और अमेज़ॉन की जो वेयर हाउस का एड्रेस है वो भी आपको शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के बाद ही मिलता है, आपको उससे पहले नहीं मिलता। जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं तो आपको अमेज़ॉन की वेयर हाउस का एड्रेस और बॉक्स लेबल्स ये दोनों शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के बाद ही मिलते हैं।